नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रिया मंडल, आप लोगों का टीचर। तो आज का पेंसिल ड्राइंग ट्यूटोरियल में आज मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे एक लीनियर पर्सपेक्टिव को एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बात यह है कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ज़्यादा नज़दीक से देखें तो वो थोड़ा बड़ा दिखता है, अगर कोई ज़रा दूर से देखे तो वो थोड़ा छोटा दिखता है। लेकिन वो कितना छोटा है और कितना नज़दीक से जाके कितना बड़ा हो जाता है वो डिपेंड करता है एक मैथ से। वो मैथ क्या है वो मैं आज दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। तो ये जो मैथ है ये कुछ फार्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फार्मूला है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। तो ये क्या है, ये 1 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट ये क्या है वो हम डे बाई डे दिखाने वाला है। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव किस प्रकार ड्राइंग से अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ तो दोस्तों, मैं काम शुरू करने वाला हूँ। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह के आर्किटेक्चरल ड्राइंग में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव लागू होता है। तो पहले एक हॉरिजॉन्टल ड्राइंग लाइन, तो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ये है आई लेवल। आई लेवल और ये है आई लेवल जो अगर हम कभी बैठे हैं, अगर खड़े हैं तो हमारा जो आई है उसका जो लेवल है, 2 आई का जो लेवल है वो है ये आई लेवल। अगर हम बैठे हैं तो भी ये आई लेवल होगा, अगर हम खड़े हैं तो भी ये आई लेवल होगा। और इसमें एक पॉइंट है, दोनों आँखों का बीच से ये पॉइंट आता है, इसको कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। तो अगर किसी बिल्डिंग या किसी भी सिमेट्री वाला किसी ऑब्जेक्ट ड्राइंग किया जाए, जैसे कि टेबल और चेयर या कोई स्टूल अगर ड्राइंग किया जाए तो उसमें ये 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव लागू होता है। तो हम दिखाने वाला है कि कौन सा ड्राइंग में या कौन सा आर्किटेक्चर में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव लागू होता है। तो ये रहा हमारा आई लेवल और हमारा स्टैंडिंग लेवल ये है। यह है हमारा स्टैंडिंग लेवल। स्टैंडिंग लेवल जो है, जिस पॉइंट से हम खड़े हैं, तो हम पहले एक ड्राइंग करने वाला है। एक बिल्डिंग, छोटा सा बिल्डिंग, उसका फ्रंट वाला वॉल वो तो सीधा, उसका तो ऊपर का सीलिंग का जो बीम का जो हिस्सा है वो तो सीधा ही होगा स्टैंडिंग लाइन के तरह। लेकिन
इधर का जो साइड वाला जो वॉल है उसका ऊपर या नीचे का ड्राइंग कैसे किया जाए, उसके लिए ये वैनिशिंग पॉइंट अप्लाई किया जाता है। तो इस वैनिशिंग पॉइंट से आके इस पॉइंट को जिस लाइन क्रॉस करता है वो है परफेक्ट ड्राइंग। वैसे ही इस वॉल का नीचे वाला जो लाइन है उस लाइन भी ऐसे ही क्रॉस करेगा। तो हो चुका है इस बिल्डिंग का साइड वाला जो वॉल है उसका ड्राइंग हो चुका है। अब इसके ऊपर से जो आई लेवल का जो लाइन चला गया उसको इरेज कर देते हैं। ये रहा जब इस वॉल का साइड वाला वॉल का जो ड्राइंग करने के लिए जो पॉइंट या वैनिशिंग पॉइंट अप्लाई होता है तो इसको कहते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। और अगर ये फ्रंट वाला वॉल का जो ड्राइंग करने के लिए जो अगर किसी पॉइंट को अप्लाई किया जाए या किसी पॉइंट का ज़रूरत पड़े तो वो होगा टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ये वाला जो वॉल है इसका भी एक पर्सपेक्टिव है, ये भी एक पॉइंट में आके मिलता है। तो हम वो अभी नहीं दिखाया, अगर हम ठीक से देखें तो ये भी दूर जाके किसी पॉइंट में आके मिलता है। तो अगर वो जिस पॉइंट में आके मिलेगा उसको हम टू पॉइंट पर्सपेक्टिव या टू पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट बोलेंगे। तो हो गया एक बिल्डिंग का जो आर्मेचर। तो अगर हम इस बिल्डिंग के पीछे वाला किसी बिल्डिंग भी अगर ड्राइंग करें तो वो भी इस वैनिशिंग पॉइंट से ही शुरू होगा। तो चलो करते हैं। उस बिल्डिंग का भी इस लाइन से ही शुरू होता है। अगर इस लाइन से ही उस बिल्डिंग शुरू होता है तो हम पहले फ्रंट वाला जो लाइन है उसको ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट वाला जो वॉल है उसको हम थोड़ा हिल गया सीधा कर लेते हैं। हाँ, अब क्या है, हाँ, तो इस लाइन को ड्राइंग करने के लिए भी इस वैनिशिंग पॉइंट को ज़रूरत है। तो हो चुका है ये वाला बिल्डिंग का। तो हो चुका है ये वाला बिल्डिंग का साइड वाला वॉल का बीम का जो पार्ट है। तो उसके नीचे वाला जो पार्ट है या उसका नीचे वाला जो लाइन है वो अभी नहीं हुआ, तो वो भी इस वैनिशिंग पॉइंट से आके मिलेगा। तो हम अगर इस बिल्डिंग के पीछे वाला जो बिल्डिंग का लाइन है वो नहीं देख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो वैनिशिंग पॉइंट है इससे आके यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। तो ना दिखे भी तब भी ठीक ठाक ड्राइंग किया जा सकता है। अब हम उस बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा
फ्रंट का जो वॉल है उसका ऊपर वाला हिस्सा ड्राइंग कर लेंगे। तो ऐसे ही अगर इस वैनिशिंग पॉइंट के जिस साइड से हम ड्राइंग कर रहे थे अभी, तो उस साइड के ऑपोजिट लाइन से अगर हम ड्राइंग करें, तब भी अगर हम एक बिल्डिंग ड्राइंग करें तो भी वैसे ही ड्राइंग किया जाएगा। तो ये एक बिल्डिंग है। इसको भी ये फ्रंट वाला वॉल का ऊपर या नीचे का हिस्सा ड्राइंग कर लिया, लेकिन साइड वाला जो वॉल है उसका ऊपर या नीचे का जो हिस्सा वैसे ही ड्राइंग कर लेंगे, इस पहले की जैसा। हो चुका है ड्राइंग। ठीक, वैसे ही दूर जाके इस बिल्डिंग का अगर फिर से ड्राइंग करना पड़े तो भी इसी नियम लागू होगा। तो ये भी इस फिनिशिंग पॉइंट से आके गुजरेगा। मिल गया। इसका भी नीचे वाला वॉल का नीचे वाला जो हिस्सा वो पहले जैसा ही ड्राइंग कर लेंगे। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी पहले जैसा ही ड्राइंग कर लेंगे। तो हो चुका है। हाँ तो दोस्तों,
ये 4 बिल्डिंग हो चुका है। अगर हम चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा खिड़की या दरवाज़ा कर सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ दिखाने के पर्पस में 1 या 2 बिल्डिंग में वो ड्राइंग करेंगे, लेकिन सब में नहीं दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग देखते रहिए। वैसे ही फिनिशिंग पॉइंट से ऊपर ये खिड़की का लाइन भी अप्लाई होगा। हो चुका है 2 खिड़की। वैसे ही इस फिनिशिंग पॉइंट को अप्लाई करके यहाँ का जो विंडो है वो भी वैसे ही ड्राइंग किया जाएगा। तो एक बिल्डिंग का इतना बड़ा बड़ा विंडो नहीं दिखता है। मैं सिर्फ आप लोगों का समझने की पर्पस में, समझने के लिए इतना बड़ा बड़ा ड्राइंग कर रहा हूँ ताकि समझ आए। लेकिन यहाँ जो इस वॉल में जो खिड़की होगा उसका कोई असर नहीं पड़ेगा इस फिनिशिंग पॉइंट से, क्योंकि इसका ऊपर का या नीचे का हिस्सा भी सीधा साधा है। हाँ तो दोस्तों, मेरा ड्राइंग हो गया। मेरा मानना है कि आप लोग समझ गए। तो और थोड़ा बिल्डिंग ड्राइंग कर रहा हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं, फिर भी हो चुका है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का अप्लाई। तो अब आप लोगों का समझने के लिए एक काम कर रहा हूँ कि ये जो वॉल है उस जिस वॉल में इस 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का अप्लाई हुआ है उस वॉल में एक क्रॉस साइन दे रहा हूँ, और जिस वॉल में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का किसी भी असर नहीं पड़ा, उसका अप्लाई नहीं हुआ, उसमें एक टोन दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का समझ आए।
हाँ तो दोस्तों, शायद आप लोग समझ गए हैं कि कैसे एक वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को अप्लाई करके एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग किया जा सकता है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट टाइम का जो सारा वीडियो आएगा इस पर्सपेक्टिव को लेके, वह उस सारे वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि कैसे 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव को अप्लाई करके एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग किया जा सकता है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसके लिए वेट करते रहिए। और हमारा जो वीडियो अगर आप लोगों का पसंद आए तो उसमें लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन या किसी भी कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।